प्रदेश न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायकगण, एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख और चेयरमैन और पार्षद सभी आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। हमें एक बार फिर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव होना होगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों को तत्काल खंडन करना होगा। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। कांग्रेस आरक्षण के जरिए सियासी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है। इसमें आरक्षण का मुद्दा अहम है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा देने का फायदा मिला है, उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये सियासी तौर पर कारगर हथियार हो सकता है। कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी। इसके लिए पार्टी शैक्षिक, चिकित्सा संस्थाओं में और नियमित भर्ती के साथ ही संवेदना एवं आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन करने के लिए आंदोलन करेगी। ये आंदोलन अगस्त से शुरू होगा, जिसे जिला मुख्यालय के साथ जहां पर संबंधित संस्थाएं होंगी उसके आसपास प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा। इसके जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग के विभाग को सौंपी गई है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। भाजपा की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में हो रही है। बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के शीर्ष नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा आज की भी पार्टी है और भविष्य की भी पार्टी है। हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी सदैव निरंतर हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार हमको समर्थन दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने एक विशेष कार्य के लिए ये जनादेश दिया है। हम पूरे भारत में राजनीति करते हैं। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ना हो। भाजपा अपनी इस स्थिति में कार्यकर्ताओं के दम पर पहुंची है। कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। राम गोपाल ने कहा है कि 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा केवल 2 ही सीट जीत सकी है, तो वहीं उसकी 11 सीटों पर हार हुई है। उपचुनाव में भाजपा के धर्म का डोल फट गया है। ये बात सोफई स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना तय है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में उपचुनाव में भाजपा केवल 2 सीटों पर ही जीती है और 11 पर हारी है। चलते हैं हमारी खबर की तरफ। यूपी की कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। बाढ़ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले ही कई जगहों की तैयारियों से जनता को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। प्रदेश में मानसून से पहले क्षेत्र में कई तैयारियां की गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि हजारों लोगों की जान बचाने में सरकार सफल रही है। पिछले 10 दिनों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में करीब 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री का असर रहा कि अफसर भी ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होते रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने हवाई सर्वे के माध्यम से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना किया, तो वहीं नाव से भी प्रभावित इलाकों का स्थायी निरीक्षण किया है। चलते हमारी खबर की तरफ। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी का हब बनने की तैयारी है। यहाँ एनसीजी की टुकड़ी स्थायी रूप से तैनात की जाएगी। इस क्रम में 17 जुलाई को एनसीजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। वे 4 दिनों तक अयोध्या में रहकर राम जन्मभूमि व आसपास की सुरक्षा परखेगी। ये टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी।